तो भी नहीं हो एण नाव सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। तो भी नहीं हो एण नाव सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। बन मद जाए कर धरत ध्यान, छोड़े जगत गोत कुल सब आण। बन मद जाए करत धरत ध्यान, छोड़े जगत गोत कुल सब आण। आसन साझे अनेका खंड, नर द्वार रखे सरब बूंद। आसन साझे अनेका खंड, नौ द्वार राखे सरब बूंद। करत झाप दे कंवला चाड़, पर्वत बीचे गुफा तनवाड़। करत झाप दे कंवला चाड़, पर्वत बीचे गुफा तनवाड़। कठन तप देह अंगाल, थोड़े भरम भ्रांत सो अज्ञान पाल। पढ़े चहु वेद सो पंडित होए, सरोधा साज अगम कहे कोय। पढ़े चहु वेद सो पंडित होए, सरोधा साज अगम कहे कोय। करे ले माया बिना से आए, कर ले माया बिना से आए। जे सुने सकल उर्माए, जप तप करे अनेका कोय। पुन घर दया अलेखे होए, जप तप करे अनेका कोय। पुन धर दया अलेखे होए। तो कह सुख राम कहा कहूँ झोड़, बिना हरे नाम नहीं कहूँ ठोड़। कह सुख राम कहा कहूँ झोड़, बिना हरे नाम नहीं कहूँ ठोड़। तो भी नहीं हो इण नाम सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि जो नाव है उसके नाम के समान कोई चीज जोड़े में क्यों नहीं है, कब नहीं है? बिना गुरु के कोई अगर भजन श्रवण करता है तो बात नहीं बनेगी सज्जनों। बिना गुरु भेद न पावे गम, जो गुरु से भेद नहीं मिलेगा तब तक वो उस आनंद पद की, उस परम पद की गम नहीं पाएगा। जैसे दूध में घृत है सज्जनों, और भेद नहीं है घृत निकालने का, तो विधि नहीं है तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, घृत उसमें से नहीं निकलेगा। इसलिए सज्जनों महाराज समझाते हैं कि बिना गुरु भेद न पावे गम। वन मत जाए कर धरत ध्यान, कोई वन में संसार को से मोह त्याग के, कि हमें संसार से कोई मोह नहीं है, वन में चला जाए और ध्यान धरता है प्रभु के, गुरु धारण किए नहीं। छोड़े जगत गोत कुल समार, जगत से मोह छोड़ दिया, गोत कुटुंब के लिए सब छोड़ दिया और सबसे मोह तज के वन में जाके पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आसन साजे अनेका खंड, आसन लगा के बैठ गए और 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुख, गुदा द्वार नीचे के 2 द्वार हैं, ये इस प्रकार से 9 द्वार के लिए बंद करके आसन लगा के और बैठ जाए। करत झांप दे कंवला चाड़, प्रवृत्त बिचे गुफा बन गुफा तनबाड़। गुफा में बैठकर इस प्रकार से बैठ जाए और देह के लिए पवन जोग के द्वारा पवन के लिए खींच के और चढ़ा दे ऊपर के लिए। कठन तप देह अंगगाल, कठन तप करे कोई, इस प्रकार से पूरा जीवन कठिन तप करे। थोड़े भरम भ्रांत सो अज्ञान पान, अब उसको इस बात की ज्ञान नहीं है कि समर्थ गुरु धारण किया नहीं तो परम पद का भेद है नहीं, तो गैल मिलेगी कैसे। पढ़े चहु वेद सो पंडित होए, सरोधा साज अगम कह कोय। चारों वेद
कंठस्थ हो जाएं, चारों वेद का ज्ञाता हो जाए, उनको वाच्य संसार को सुनाए। संसार जो है संसार तो मानेगा कि बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सर्वदा ज्ञान है, इसकी साधना जो कर लेता है वो सर्वदा साज अगम कह, कोई अगम की बात कहने लगता है। कर ले माए बिना से आए, जे सुन ही सकल उर्माए। कर में माने अपने हाथ में धरणी तीनों लोग दिखा दे, तीनों लोग दिखा दे, और फिर विनाश भंजन कर दे सृष्टि का, और फिर से घड़ दे और भंजन कर दे। इतना पराक्रम आ जाए। जब करे तब करे, जब तब करे अनेका कोय, पुण्य घर दया अलेखे हुए। जब करे तब करे, अनेकों प्रकार की करनी करे, दया का भाव हो और पुण्य करे खूब अलेखे। अब पुण्य की बात यहाँ पर आती है, दान पुण्य की, तो एक बात राजा बलि की याद आती है। राजा बलि ने 101 यज्ञ जो कर लेता है इंद्र पदवी प्राप्त होता है। 100 यज्ञ हो गए थे पूरे और एक यज्ञ शेष रह गया था। कोई यज्ञ पूरा हो जाता, स्वर्गलोक के माले इंद्र पदवी मिलती उनके लिए। तो राजा इंद्र ने व्याकुल होकर कि हमारी इंद्र पदवी छिन जाएगी, स्वर्गलोक छिन जाएगा, तो उन्होंने विष्णु भगवान पे पुकार की कि हमारी सहायता करो, और नहीं तो राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन छिन जाएगा, सहायता करो। या उनका राजा बलि का ये उनका संकल्प था कि याचक कोई भी आए द्वार पे तो खाली नहीं जाने देते, उसको बगैर कुछ दिए वापस खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो विष्णु भगवान 52 उंगल के बन के, 52 उंगल का माने बहुत बौना रूप बन के आए और याचक बन के दरवाजे पे उन्हें आवाज दी। उधर उनके जो गुरु थे वो मना करते रहे कि यज्ञ से मत उठो, यज्ञ की आहुति पूरी होने दो, अधूरा यज्ञ मत छोड़ो। उधर आवाज दे रहे थे विष्णु भगवान वामन के भेष में, तो वो उठ के चले गए। उन्हें याचक की बात जो है पहले अवश्य सुनना चाहिए। अगर वो खाली चला गया तो हमारा अब पूरे जीवन का संकल्प जो है वो निरर्थक हो जाएगा। तो सज्जनों, पूरे जीवन उन्होंने दान किया, पुण्य किया, और विष्णु भगवान जो 52 जो है उंगल के मानव बन के आए ब्राह्मण देव के भेष में, उनसे कहा मांगो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, 3 पग धरती, कोई कुटिया बना लेंगे छोटी मोटी, अपने रहने का साधन, छोटा शरीर है छोटी बस। तो उन्होंने कहा क्या करोगे इतनी सी जगह का लेके, 3 पग धरती लेकर तुम क्या मांग रहे? अरे कोई धंजा जाए तो ऐसी मांगो, तो पूरा जीवन जो बैठे बैठे खाओ, 3 पग धरती में क्या करोगे? तो बोले हमारा छोटा शरीर है, छोटी, इतने जमे हमारे लिए काम चल जाएगा हमारा। तो उन्होंने कहा दिया, वचन दे दिया। तो उन्होंने एक पैर से आकाश नाप लिया, एक पैर से पृथ्वी नाप ली, अब तीसरा पैर रखने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने अब क्या करें तीसरा पैर? तो बोले वचन अपने कैसे पूरा करोगे? तो महाराज अब तो कुछ बचा नहीं, मेरा शरीर है, इस पे मेरा अधिकार है। कौल निभ जाए, वचन निभ जाए हमारा, अपना पग छोटा करके मेरी काया के नाप लो। तो उनके सर पे पैर रखा और पाताल में भेज दिया। पाताल में भेज दिया तो ये है कि दया और पुण्य अलेख है, कितना ही हो। तो भी सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, कहा कहूँ छोड़ मैं क्या झोड़ करूं, बिना हरि नाम नहीं कहूँ ठौर। बिना हरि के नाम के, बिना हरि की भक्ति के सज्जनों कहीं ठौर नहीं है। माना 84 से बचने का कोई साधन और नहीं है। जम जो है केवल राम नाम की आन मानता है और किसी नाम की आन नहीं मानता है सज्जनों। और जो भी करोगे तो उसका करने का फल मिलेगा, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, कोई गर्भवास नहीं छूटेगा। गर्भवास तो सतगुरु विधि से समर्थ गुरु के शरण में रह के जब भजन संकल्प करोगे तो भी सज्जनों छूटेगा। बोलो राम जी राम महाराज।